नूरपुर एक ऐसा गांव था जहां वक्त आहिस्ता चलता था। कच्चे रास्ते, मट्टी के घर, नीम के दरख्त और शाम के वक्त अजान की आवाज़ जो पूरे गांव को अपनी लपेट में ले लेती थी। यहाँ लोग एक दूसरे को जानते थे, मगर एक दूसरे के दिलों में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता था। इसी गांव में दो भाई रहते थे, सलीम और नुमान। आज लोग उन्हें एक दूसरे का मुखालिफ कहते थे, मगर कभी ये दोनों एक ही घर की छत के नीचे एक ही दस्तरख्वान पर खाना खाया करते थे। लोग आज उन्हें एक दूसरे का दुश्मन कहते थे। उनके वालिद अब्दुर्रहमान गांव के ना अमीर थे ना फ़कीर, बस एक सीधे दयानतदार किसान थे। जब उनका आखिरी वक्त आया तो उन्होंने दोनों बेटों को अपने पास बिठाया। उनकी आवाज़ कमज़ोर थी, मगर लहजे में वज़न था। मैंने जो कुछ कमाया पसीने और हलाल से कमाया, और जो कुछ छोड़ रहा हूँ वो भी बराबर छोड़ रहा हूँ, उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा। आधी ज़मीन सलीम की, आधी नुमान की। फिर उन्होंने सलीम की तरफ देखा। बेटा, कनायत को मत छोड़ना। और नुमान की तरफ देखकर कहा, लालच इंसान को अंधा कर देता है, इससे बचकर रहना। नुमान ने सर हिलाया, मगर आंखों में बेचैनी थी। चंद दिन बाद अब्दुर्रहमान मिट्टी में सो गए, और वो दिन आया जहाँ से दो रास्ते जुदा हुए। सलीम ने ज़मीन को अमानत समझा। वो फजर से पहले उठता, नमाज पढ़ता और फिर हल थाम कर खेत में उतर जाता। धूप हो या सर्दी वो खुद काम करता। कभी मजदूर रखता तो पूरा हक देता। अगर फसल कम होती तो कहता, शायद मुझ में ही कमी रह गई, और अगर ज़्यादा होती तो कहता, ये मेरा नहीं, अल्लाह का करम है। उसने कभी तोल में कमी ना की, कभी अनाज छुपाकर महंगा ना बेचा, कभी सूद का लफ्ज़ ज़बान पर न लाया। गांव के बुजुर्ग कहते थे, सलीम के हाथ में बरकत है, मगर बरकत सिर्फ दिल में थी, जेब में नहीं। सलीम वही का वही रहा, सादा, खामोश, मुतमईन। नुमान ने ज़मीन को कभी अमानत नहीं समझा। उसके लिए ज़मीन सिर्फ एक सीढ़ी थी ऊपर चढ़ने, दौलत तक पहुंचने की और ताकत हासिल करने की। वो जल्दी अमीर बनना चाहता था, और इस जल्दी में उसे हलाल और हराम के बीच में फ़र्क बेमानी लगने लगा था। शुरू में उसने बड़े मीठे अंदाज से काम लिया। वो गरीब किसानों के पास जाता और कहता, बीज ले लो, खाद ले लो, कटाई पर वापस कर देना। मगर कटाई पर वो एक बोरी के बदले 2 बोरियां मांगता। ये सूद था, मगर नुमान उसे कारोबार कहता था। नुमान की बेईमानी सिर्फ सूद तक महदूद नहीं रही। जैसे जैसे उसका लालच बढ़ा, वैसे वैसे उसके तरीके भी बदलते गए। उसके गोदामों में हर तरह का अनाज होता था, अच्छा भी और ख़राब भी, मगर बाजार में वो सिर्फ एक हे बात कहता, मेरा माल सबसे बेहतर है। वो खराब अनाज को अच्छी बोरियां पहना देता, ऊपर से साफ दाने और नीचे सड़ा हुआ माल। जो खरीदार पूछता, सेठ ये अनाज कैसा है, नौमान मुस्कुरा कर कहता, आंख बंद करके ले जाओ, मैं कभी धोखा नहीं देता। और लोग उसकी बातों पर यकीन कर लेते। कई बार गरीब किसान अपनी आखिरी जमा पूंजी लेकर आते। नौमान जानता था ये लोग दोबारा सवाल नहीं करेंगे। वो घटिया माल अच्छी कीमत पर बेच देता। यूं एक दिन की कमाई कई दिनों की बन जाती। अगर कोई बाद में शिकायत करता तो नौकर उसे धत्कार देते, सेठ के माल पर उंगली मत उठाओ। यूं झूठ भी उसके कारोबार का हिस्सा बन गया। सूद से ली गई ज़मीनें, झूठ से बेचा गया अनाज, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और फरेब, ये सब मिलकर उसकी दौलत बढ़ाते गए। कच्ची दीवारें पक्की ईंटों में बदल गईं, छोटा सहन हवेली बन गया। नौकर चाकर आ गए, सलाम झुककर होने लगा, और गांव वाले उसे नौमान सेठ कहने लगे। लोग कहते थे नौमान बहुत मेहनती है, मगर हकीकत ये थी कि उसकी मेहनत नहीं, और इसी गांव में सलीम वही का वही था। ना उसकी ज़मीन बढ़ी ना घटी। वो ना किसी का हक खाता ना किसी की मजबूरी। गांव वाले सरगोशी करते, देखो बाप ने तो दोनों को बराबर दिया था, मगर फ़र्क कितना है। नौमान को ये बात अच्छी लगती थी, मगर एक चीज़ उसे अंदर से खाई जा रही थी, सलीम की खामोशी, उसका सुकून, उसकी बेईमानी रंग ला रही थी। एक दिन गांव के चौक में नौमान ने हंसते हुए कहा, भाई सलीम, अभी तक वही पुराने कपड़े, कुछ सीखो दुनिया से। लोग हंस पड़े। सलीम ने नज़रें झुकाकर कहा, मैंने सीख लिया है कि कम हलाल ज़्यादा हराम से बेहतर होता है। ये जुमला नौमान के दिल में आग बन गया।
इसी साल सलीम की बीवी आयशा बीमार पड़ गई। दवाओं के पैसे नहीं थे, काम कम हो गया था। आयशा ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, अगर ना हो सका तो खुद को कसूरवार मत समझना। सलीम ने आसमान की तरफ देखा और आखिरी दरवाज़ा खटखटाने का फ़ैसला किया। नौमान की हवेली का दरवाज़ा ऊंचा और सर्द था। सलीम ने दस्तक दी। नौमान मुस्कुराया। ओह गरीब भाई। सलीम ने कहा, आयशा बहुत बीमार है, कुछ कर्ज चाहिए। नौमान ने आहिस्ता से कहा, एक शर्त पर, अपनी ज़मीन मेरे नाम कर दो। सलीम का दिल बैठ गया। ये अबा की निशानी है, मैं नहीं दे सकता। नौमान का चेहरा सख्त हो गया। तो फिर अपनी बीवी के जनाजे की तैयारी करो। दरवाज़ा बंद हो गया। रात नूरपुर पर आहिस्ता आहिस्ता उतर रही। वही गांव, वही रास्ते, मगर इस रात की खामोशी में कुछ बोझ था, जैसे हवा भी किसी आने वाले तूफान को महसूस कर रही हो। सलीम अपने घर के सहन में बैठा था। आयशा अंदर बिस्तर पर कराह रही थी। चिराग की लौ मध्यम थी और दिल की उम्मीद इससे भी ज़्यादा। नौमान की हवेली का दरवाज़ा अभी तक सलीम के जहन में बंद हो रहा था। वो जुमला कानों में गूंज रहा था, अपनी बीवी के जनाजे की तैयारी करो। इसी वक्त गांव के दूसरे कोने में नौमान अपनी हवेली के कमरे में बैठा था। सामने उसके दो आदमी खड़े थे, चेहरे झुके हुए, आवाज़ दबी हुई। नौमान ने आहिस्ता कहा, वक्त आ गया है सलीम को उसकी जगह दिखाने का। एक आदमी बोला, सेठ, अगर बात खुल गई तो? नौमान की आंखों में सख्ती आ गई। ये गांव सच नहीं, ताकत सुनता है। उसने हुक्म दिया, आज रात गोदाम से चंद बोरियां गायब होनी चाहिए और सुबह हर जबान पर एक ही नाम हो, सलीम। अंधेरा इस साजिश का गवाह बन गया। अगली सुबह नूरपुर नींद से चीख कर जागा। चोरी हो गई, सेठ के गोदाम से अनाज गायब। लोग हवेली की तरफ दौड़े। नौमान सहन में खड़ा था, चेहरे पर दुख और गुस्सा दोनों एक साथ। ये मेरी मेहनत की कमाई थी, वो बोला। कोई गरीब ही ऐसा कर सकता है। और जैसे ये बात पहले से तय हो, किसी ने कहा, सलीम। नाम फिजा में उछला और ज़मीन पर आ गिरा। सलीम उस वक्त आयशा के लिए पानी ला रहा था जब लोग उसके दरवाजे पर आ पहुंचे। यही है चोर। किसी ने उसे गरेबान से पकड़ा, किसी ने धक्का दिया। सलीम हक्का बक्का रह गया। मैंने कुछ नहीं किया, मगर शोर सच से ज़्यादा बुलंद था। उसे गांव के बीच लाकर खड़ा कर दिया गया। नौमान ने अफसोस से सर हिलाया। मैं मानना नहीं चाहता था, मगर हालात खुद बोल रहे हैं। लोगों ने उसे मारा, जलील किया और सलीम की सादगी उसके खिलाफ गवाह बन गई। सलीम ने सिर्फ एक जुमला कहा, अल्लाह जानता है मैं बेकसूर हूँ। जब सलीम शाम को जख्मों के साथ घर लौटा तो आयशा ने उसका चेहरा देखा और रो पड़ी। हमने किसका क्या बिगाड़ा है? सलीम ने उसे तसल्ली दी, मगर खुद अंदर से टूट चुका था। घर में ना अनाज था। वो रात सलीम की ज़िंदगी की सबसे लंबी रात थी। उसने वज़ू किया, जाए नमाज बिछाई और सजदे में गिर गया। उसके आंसू ज़मीन को भिगो रहे थे। या अल्लाह, मैंने कभी सूद नहीं लिया, कभी झूठ नहीं बोला, कभी किसी का हक नहीं खाया। अगर मैं कसूरवार हूँ तो मुझे सज़ा दे, मगर अगर मैं सच्चा हूँ तो मेरा मामला तो खुद संभाल ले। वो देर तक रोता रहा। आसमान खामोश था, मगर वहाँ फैसले लिखे जा रहे थे। इसी रात नौमान अपनी नरम बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। दौलत थी, हवेली थी, मगर नींद नहीं थी। उसे सलीम की आंखें याद आ रही थीं, खामोश मगर पुरसुकून। उसने खुद को समझाया, मैंने कुछ गलत नहीं किया, ये दुनिया ऐसे ही चलती है। मगर दिल मानने को तैयार नहीं था। आधी रात के बाद हवा तेज, बादल गरजे। नौमान के गोदाम के पास एक चिंगारी शोला बन चुकी थी। रात की खामोशी में नूरपुर के गोदाम से धुआं उठ रहा था। हवा के झोंके शोलों को हवा दे रहे थे। लोगों के कानों में सिर्फ चीखों पुकार और शोलों की कड़क सुनाई दे रही थी। नौमान के गोदाम में सालों की मेहनत का अनाज और दौलत अब राख बन चुकी थी। मगर सबसे ख़तरनाक बात यह थी कि नौमान का सबसे छोटा बेटा गोदाम के अंदर फंस गया था। सलीम, जो अभी चंद दिन पहले जलील और बेकसूर खड़ा हुआ था, अब फिर अपनी टूट फूट और ज़ख्मों के साथ गोदाम की तरफ दौड़ा। आयशा ने उसका हाथ पकड़ा, आंसू बहाते हुए कहा, यह ख़तरा बहुत बड़ा है, पीछे रहो। सलीम ने आहिस्ता से कहा, आयशा, ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत हमारे बच्चों की जान है, माल की नहीं। और वो आग में कूद गया। उसके जिस्म पर ज़ख्म और झुलस चुके थे, मगर उसका हौसला आग की लपटों से भी ज़्यादा मजबूत था। सलीम ने अपने कपड़े को पानी में भिगोया और उसे सर पर लपेटकर छोटे बच्चे के पास पहुंचा। गोदाम के अंदर धुआं और आग हर तरफ भागती हुई थी, मगर सलीम ने हाथ से बचाया और बच्चे को अपनी छाती से लगाया।
बाहर खड़े लोग सांस रोककर देख रहे थे। नोमान जो खुद को मालदार समझता था अब लरज रहा था और उसकी दुनिया तारीक हो गई थी। सलीम के अंदर से बहादुरी की ताकत देखकर कुछ और लोग भी आग के करीब आए। उन्होंने पानी और मिट्टी लेकर शोलों को काबू में करने की कोशिश की। नोमान का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और उसकी आंखों के सामने वो सब कुछ था जो उसने कभी सोचा भी ना था। माल तो जल गया मगर बच्चा जिंदा है। जब सलीम ने बच्चे को बाहर निकाला तो सब लोग हैरत में रह गए। नोमान खुद भी तंग रह गया। वो सलीम की कुर्बानी के सामने बेबस था। सलीम के जख्मों और झुलसे हुए हाथों को देखकर उसके दिल में पछतावा जाग गया। अगर ये माल होता तो मैं दुनिया में सबसे अमीर होता, नोमान ने दिल ही दिल में सोचा। मगर आज उसकी दौलत और जायदाद किसी काम ना आई, क्योंकि सच्चाई और ईमानदारी की ताकत हर झूठ और बेईमानी से ज़्यादा बड़ी थी। सुबह की पहली किरण के साथ नूरपुर के गांव पर सुकून छा गया। गोदाम की आग और धुआं अब सिर्फ यादें रह गई थीं, मगर सलीम की कुर्बानी और ईमानदारी हर दिल में एक नया हौसला पैदा कर गई थी। नोमान अब पहले जैसा मालदार न रहा। उसकी दौलत, झूठ और धोखे से जमाशुदा सब कुछ खाक में मिल गया। गांव वाले उसे देखकर सर हिला रहे थे। उसकी आंखों में शर्मिंदगी, खौफ और पछतावा वाज़ेह था। सलीम के सामने वो गिर पड़ा और बोला, भाई सलीम, मुझे माफ़ कर दो। मैं अपनी हमाकत और बेईमानी पर शर्मिंदा हूँ। मेरी दौलत की हवस ने मुझे अंधा कर दिया था। मैंने तुम्हारे हक को मारा, मगर आज मुझे एहसास हुआ कि माल ताकत कभी दिल की पाकीज़गी और अल्लाह की रज़ा की जगह नहीं ले सकती। सलीम ने नौमान को बुलंद नज़र से देखा। उसके दिल में दरिया जैसा सब्र और रहम था। उसने कहा, नौमान, तुमने जो गलत किया वो अल्लाह के सामने है। मैं चाहता हूँ कि तुम सुधरो, अपनी ज़िंदगी बदल दो। पछतावा और इस्लाह सबसे बड़ी दौलत है। माल और दौलत आर्जी हैं, लेकिन ईमान और किरदार हमेशा ज़िंदा रहते हैं। नौमान ने सलीम के कदमों में सर रख दिया और रोते हुए कहा, भाई, मैं वादा करता हूँ कि कभी धोखा नहीं दूंगा। मैं अपना माल और वक्त लोगों की भलाई में लगाऊंगा। मेरी ये ज़िंदगी अब तुम्हारे सबक की गवाह है। सलीम ने अपनी नया हासिल शुदा दौलत को सिर्फ अपने लिए नहीं रखा। उसने गांव में सबके लिए फ़ायदे की चीज़ें बनाईं। एक बड़ा मदरसा बनाया ताकि हर बच्चा तालीम हासिल करे। एक मुसाफिर खाना बनाया ताकि हर मुसाफिर को खाने और रहने की जगह मिले। गांव के लिए साफ़ पानी की सहूलतें फराहम की। जो इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है, दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। जो सच्चाई के लिए लड़ता है वो हमेशा फतह पाता है। दौलत और इज़्ज़त वाकई अल्लाह की रज़ा और नेकी की बरकत से आती है। और यही कहानी हमें सिखाती है कि जुल्म, धोखा और आग के दरमियान ईमान, सब्र और कुर्बानी की ताकत हमेशा फतह हासिल करती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं